बेटा, विनय शर्मा यही काम करते हैं क्या? नहीं नहीं अंकल जी, विनय सर यहाँ काम नहीं करते। ये कंपनी उनकी है और हम भी उनके अंडर काम करते हैं। क्या ये इतनी बड़ी कंपनी विनय शर्मा जी की है? क्या हो गया सुशाल? कौन है ये लोग? कुछ नहीं मैडम जी, ये अंकल आंटी विनय सर के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बस यही बता रहा था ये कंपनी उन्हीं की है। हाँ जी, ये पूरी कंपनी उन्हीं की है और मैं उनकी वाइफ हूँ। बताइए क्या काम है आपको उनसे? क्या विनय ने यहाँ आके शादी कर ली और हमें बताया? हमें क्यों बताएगा? हम उसके माँ बाप थोड़ी हैं, हम तो उसके पड़ोसी हैं ना बेटा। हाँ हाँ, हमें क्यों बताएंगे, हम तो पड़ोसी है ना। बेटा, एक छोटा सा काम कर देंगे मेरा आप? ये 1.5 लाख रुपए हैं, ये विनय के लिए मैं लेके आया था, आप उनको दे देंगे क्या? 1.5 लाख रुपए? लेकिन अंकल जी आप है कौन? बेटा ये सब छोड़ो, बस तुम ये पैसे उनको विनय जी को दे देना। बस उनको ये बोलना कि एटा गांव से जितेंद्र जी आए थे, वो खुद समझ जाएंगे। अच्छा, तो इनके गांव से आए हैं आप? जी हाँ, हम उनके गांव से आए हैं, उनके पड़ोसी है ना, आप उनको दे दीजिएगा। अरे अंकल आंटी, अगर आप इनके गांव से आए तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप तो हमारे मेहमान हुए ना। अंदर चलिए, अंदर चलिए, मैं इनको कॉल कर दूंगी, ये आ जाएंगे। अंदर चल के मिल लीजिए। नहीं नहीं, हम मिल नहीं पाएंगे उनसे, हमारी ना ट्रेन का टाइम है, हमें जाना होगा। ठीक है अंकल जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं दे दूंगी इनको ये पैसे। लेकिन अगर आप दोनों खुद ही इनको ये पैसे दे देते ना तो अच्छा लगता है, इनको खुद ही मिल लेते आप इनसे। बेटा हम मिल तो लेते, लेकिन ना 5:30 बजे की हमारी ट्रेन है, अगर हम उनसे मिलने के चक्कर में रहेंगे ना तो हम लोगों की ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा, बस बेटा, आप ना ये पैसे देते वक्त उनको हमारा नाम बता देना कि जितेंद्र जी और सीमा जी आई थी गांव से। ठीक है, मैं इनको बता दूंगी कि एटा से जितेंद्र जी और सीमा आंटी जी आए थे और वो ये 1.5 लाख रुपए देके गए हैं। आप टेंशन मत लीजिए। बेटा वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी, पूछिए ना। विनय कैसे है? दिल के बहुत अच्छे हैं ये, और मुझे आज तक ना इन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं होने दी। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को, और इन 2 सालों में ना उन्होंने कभी मुझे दुखी नहीं होने दिया, कभी मेरे पे चिल्लाए तक नहीं है आज तक। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो अपने स्टाफ को भी ना अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। इसीलिए तो आज देखिए कितने सक्सेसफुल है ये, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है इन्होंने। बस हाँ, उन्होंने कभी मुझे अपने गांव वालों के बारे में बताया नहीं, और ना ही कभी फैमिली के बारे में। जब भी मैंने पूछा है तो हमेशा उन्होंने बात टाल दी है। जी मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारे सर किसी में भेदभाव नहीं करते, फिर वो चाहे मैनेजर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, फिर चाहे प्यून ही क्यों ना हो, वो सबको एक समान ही समझते हैं। बेटा वो खुश तो है ना यहाँ पे? देखिए, परिवार की कमी तो उनको अभी भी खलती है। उनको लगता है कि इतना सब कुछ उन्होंने कमाया अपनी जिंदगी में, और इतना सब कुछ होने के बाद पैसे के साथ साथ अगर उनकी फैमिली, उनके माँ बाप उनके साथ होते ना तो वो और ज्यादा खुश होते। घर वालों की कमी तो उन्हें हमेशा खलती है। वो क्या है ना, बहुत बिजी रहते हैं, तो काम के चक्कर में कभी गांव जा नहीं पाते अपने मम्मी पापा से मिलने, और वो लोग बेचारे यहाँ आ नहीं पाते हैं। और अगर घर वाले साथ में होते ना तो वो आज और ज्यादा खुश होते। वैसे अंकल आंटी, आप इतनी देर मुझसे यहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं, आप अंदर ही चल लेते 10 मिनट के, आप तो वो आने ही वाले होंगे। अंदर चल के बैठ के चाय वाय पीते, इतने में वो आ जाते, उनको भी बड़ी खुशी होती कि उनके गांव से कोई आया उनसे मिलने। नहीं बेटा, हम लोग ना लेट हो जाएंगे। वैसे बेटा, विनय ने कभी बताया है कि वो अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता है, यहाँ अकेला क्यों रहता है? उसे अपने परिवार की बहुत याद आती होगी ना बेटा? नहीं, मैंने उनसे कई बार पूछा है, लेकिन मैंने बताया ना कि वो हमेशा बात टाल देते हैं। पर हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि अगर आज परिवार वाले साथ होते ना तो उनकी खुशी डबल हो जाती। और सच कहूँ तो मुझे भी बड़ी कमी खलती है। हम दोनों घर में अकेले रहते हैं, घर में कोई बड़ा हमारे साथ होता, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, मेरे को भी मौका मिलता किसी की सेवा करने का। हाँ, सर को देख के लगता तो है कि वो बहुत याद करते अपने परिवार वालों को, और सर बहुत अच्छे भी हैं। आपको पता है, मुझे आके समझाते भी रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना, जिंदगी भर गार्ड की नौकरी थोड़ी करनी है। सर बहुत समझाते हैं। बेटा हम लोग ना गांव जाकर उसके पापा को बताएंगे कि विनय ने ना शहर में जाके खूब तरक्की कर ली है, उसका बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ी कंपनी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, खूब तरक्की कर ली है उसने। और उसके पापा जब ये सब सुनेंगे ना बहुत खुश होंगे बेटा। और बेटा जब उसके माँ बाबूजी गांव के लोगों को ये सब बातें बताएंगे ना तो उनके माँ बाबूजी का ना गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा।
हाँ, ये बात तो है। खुशी तो होगी इनके माँ बाप को जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा इतना सक्सेसफुल हो गया है, शहर में इतनी बड़ी कंपनी खोल ली है। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इनके मम्मी पापा को खुश देखते हुए। काश मैंने अपने सास ससुर को देखा होता। हो सकता है कि अभी इनका मूड नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात हुई हो इनकी जिंदगी में जो ये मेरे को ये सब चीजें बताना ना चाहते हो। लेकिन मैं भी वाइफ हूँ, कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो बताएंगे ही ना कि सच क्या है। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो यहाँ शहर में उनसे शादी करी है ना। लेकिन उनके पिताजी ने जब मेरे को ये 1.5 लाख रुपए दिए थे ना विनय को देने के लिए, तो बहुत खुश थे और बोल रहे थे कि अब ये पैसे उस तक पहुंच जाएंगे। बेटा, जब विनय गांव से आ रहा था ना शहर काम के लिए, तो उसने अपने बाबूजी से पैसे मांगे थे काम के लिए। लेकिन उसके बाबूजी को ना उसके ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं दिए। वैसे उनके पास पैसे थे भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके मेरे को दिए हैं और बोला है कि विनय को ले जाके दे देना, उसकी वहाँ जरूरतें होंगी, खर्चे होंगे, उसके काम आ जाएंगे। अब उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ऑफिस है, अब उसके लिए ये 1.5 लाख रुपए तो क्या अहमियत रखते होंगे। लेकिन बेटा, ये पैसे ना उनको जरूर दे देना और बता देना जितेंद्र जी और सीमा जी आए थे एटा से, और ये जानकर ना विनय बहुत खुश होगा। जी, आप दोनों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इनको बता दूंगी कि आप दोनों एटा से आए थे ये पैसे देने के लिए। बेटा, वैसे विनय के पापा भी ना विनय से खूब मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल ही नहीं पाते वो, पता नहीं किस वजह से। ये तो वही जाने, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है। बेटा, ये तो विनय और उसके बाबूजी की आपस की बात है, मैं क्या जानूं, मैं तो उनका पड़ोसी हूं ना। वैसे बेटा, ये विनय कब तक आ जाएंगे? मैं तो कह ही रही हूँ कि वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, मुश्किल से 5-10 मिनट लगने होंगे इनको। आप दोनों चलिए ना अंदर बैठ जाइए, आप लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे, चल ही नहीं रहे अंदर। अंकल आंटी, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आप इतनी दूर से आए हो, अब सर के पास आए हो तो उनसे मिल के भी जाओ। ऐसे पैसे दे के चले जाओगे और उन्हें बाद में पता चलेगा कि आप आए और उनसे मिले भी नहीं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नहीं नहीं बेटा, हम लोग तो चलेंगे। बस तुम विनय जी को ये जरूर बता देना कि एटा से ना जितेंद्र जी और सीमा जी आए थे। बेटा, उसके ना बाबूजी ने बताया था गांव से जब हम आ रहे थे ना, जब उन्होंने पैसे दिए थे, कि विनय को ना लू बहुत जल्दी लग जाती है, तो उसको बोलना कि जरा ध्यान से रहे, अपना इस गर्मी के मौसम में ना सत्तू वगैरह और सलाद वलाद खूब खाया करे, वरना वो ना बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, मैं बता दूंगी इन्हें। हम लोगों की ना ट्रेन का टाइम हो रहा है, हम लोग चलते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। सर, आपको ना कोटेशन भेज दिया, एक बार ना प्राइस चेक कर लेना, ठीक है ना? जैसे भी आपको ठीक लगे आप मुझे बता देना। विनय, हाँ निकी बोलो। विनय, वो बाहर ना भी एक अंकल आंटी आए थे, वो मुझे ये 1.5 लाख रुपए दे के गए, कह रहे थे कि तुम्हें दे देना। एटा से आए थे। क्या एटा से आए थे? कौन आए थे? कोई नाम वाम बताया उन्होंने अपना? वो जितेंद्र और सीमा नाम से थे दोनों के नाम। जितेंद्र जी और सीमा जी, यही नाम बताया था? तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? अरे विनय, मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश करी। मैंने कहा कि आप ऑफिस में चल के वेट करिए, चाय पीजिए, तुम आ जाओगे इतनी देर में, बट वो माने ही नहीं। मैंने उनको कम से कम 3-4 बारी बोला, फिर भी वो चले गए। कह रहे थे कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी, फिर दोबारा उनको प्रॉब्लम होगी, गाँव जाना है। ये ट्रिंकी, मैं इतने टाइम से उनसे मिलना चाहता था, तुमने उनको रोक लेना चाहिए था यार। दिमाग खराब हो रहा है यार, उनसे मेरे को मिलना था यार। अच्छा ये बताओ, ट्रेन कब की है उनकी? 5 बजे की ट्रेन है। लेकिन विनय, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ठीक है, 5 बजे की ट्रेन है ना। एक काम कर रहा हूँ, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ तुमसे। तो मैं इन पैसों का क्या करूं फिर? अरे पैसे यार तुम बाद में देखता हूँ, ड्रोन में डाल देना यार। विनय, कहीं वो विनय के... विनय, मैं भी